क्रिया ध्यान है क्या जो रिचार्जिंग करते हैं? एक तो वो है। भ्रूमध्य साधना का अभ्यास कई है, एक वो भी है, उसमें है भ्रूमध्य साधना रिचार्जिंग में, लेकिन उसका अलग से भी अभ्यास करिए। श्वास दर्शन अलग से अभ्यास करिए। कान बंद करके जो सुनते हैं उसका अलग से अभ्यास करिए। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, अल्टर ऑफ गार्ड खूब बढ़िया से करिए। ये सब जब अच्छा से होने लगेगा तब दीक्षा वाली क्रिया के लिए तैयार हो जाएंगे। तब मन को सिर और रीढ़ के अंदर ले जाकर के अभ्यास करिए। आपके जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, जिसको पाने से आप परम शांति का, परम आनंद की अनुभूति करेंगे। हम इस चक्कर में रहें कि हम कितना अच्छी तरह अभ्यास करते हैं। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही कितना ध्यान से सुनते हुए अभ्यास करते हैं, ये सोचिए आप, जो बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से याद रखिए, इसको बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी बीमारी आपको हो, कितनी कठिन से कठिन बीमारी है, गरीबी भी एक बीमारी है। हम ये नहीं कर सकते, असमर्थता एक बीमारी है। हमें पता नहीं कि हम पिछले जन्म में कहाँ थे, ये भी एक बीमारी है। अगला जन्म क्या होगा पता नहीं, ये भी एक बीमारी है। उसके अलावा जो रोज प्रतिदिन जिसको बीमारी कहते हैं, जुकाम है, बुखार है, टाइफाइड है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, कितनी प्रकार की बीमारियां हैं, कितनी प्रकार की चिंताएं हैं, कितनी प्रकार की अज्ञानता है। अगर जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनते हुए अभ्यास करते जाइए। इस सिद्धांत से जो हम कल बताए थे वही हम आज बता रहे हैं। जैसे कल हम जो थे वही आज है, लेकिन आज से उससे परिक्रमित है कि इस अस्तित्व में कुछ जुड़ गया है, कुछ जुड़ गया, कुछ निकल गया है। जैसे प्रतिदिन पेड़ और बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे आदमी बढ़ते हैं, एनलार्ज होते हैं, एल्डर होते हैं। इसलिए जो कल बताए थे वो कल पूरा कहाँ कर पाए थे, आज जो बताएंगे भी पूरा नहीं होगा। तो इसको प्रतिदिन जो बताते हैं वही जो बताए हैं उसी को फिर से बताते रहते हैं, क्योंकि खत्म तो होता नहीं। तो कैसे आप सीखेंगे अगर हम बता ही नहीं पा रहे हैं? बताते बताते, सुनते सुनते, अभ्यास करते करते एक दिन जब अभ्यास करेंगे तो ये आनंद के रूप में अनुभव होगा। अभ्यास शुरू हुआ, परम आनंद मिलने लगा, तब आपको उन्हें सुनिश्चित हो गया कि इस जीवन में अगर अभ्यास जारी रखेंगे तो हम इस ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे कि हम जहाँ भी रहेंगे, जिस जगह भी रहेंगे, सारी वो सुविधाएं हमें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। जैसे हवा मिल जाता है, आसमान है, पृथ्वी है, जिनके मिलने से हम उस स्थिति में आगे पहुंचेंगे। किसी जन्म में हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे कि इस शरीर को बना ले कैसे, और जब चाहे इसको हम डिसमेंटल कर दें, अदृश्य कर दें, वहां तक पहुंच जाएंगे हम। जिससे अभ्यास करते जाइए और जितनी बीमारियां उसकी चिंता न करिए, सब बीमारियां ठीक हो जाती है। कैसे ठीक होगी? अभ्यास करते हुए सुनिए, सारी सावधानियां सुनते रहिए। कोई इमोशनल अभ्यास ना करिए। इमोशनल अभ्यास क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि अब बाईं तरफ इस तरह से झुकिए, कोई यहां तक झुका, सोते इतने से क्या होगा, कम फायदा होगा, और झुक गया, अरे और झुक जाएंगे तो ज्यादा झुकेंगे ज्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं है। झुकने का लक्ष्य क्या है? सिर से पैर की उंगली तक इसको और अच्छी तरह से अनुभव करना, यह है झुकने का लक्ष्य। अगर अनुभव करने में अच्छी तरह के बजाय चीख निकल आई, कहीं पर स्ट्रेच हो गई कोई मसल्स, कोई लिगमेंट, कोई हड्डियों में जोर पड़ गया, ऐसा नहीं कहा जाता है। इसलिए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अभी अपने आप अभ्यास ना करिए, हमेशा गाइडेड मेडिटेशन ले लीजिए।
उसको प्ले करिए, अभ्यास करते रहिए। सुबह हम रिचार्जिंग वगैरह करके आए हैं, हम गाइडेड मेडिटेशन लगा के करते हैं जैसे आप कर रहे हैं, हम सब लोग करके आए हैं पूरी क्रियाएं। इससे आप सबसे निवेदन है कि डर पूरी तरह समाप्त कर दीजिए। जो क्रिया से जुड़ता है उसका जीवन इतना अच्छा हो जाता है और औरों का जीवन अच्छा हो इसके लिए तैयार भी हो जाता है सेवा करने के लिए। आइए, आज का क्लास क्या है? टुडेज क्लास क्या है? हमारी बीमारियों का कारण क्या है? हम जब कोई बीमारी होती है तो उसका कारण जानने के लिए खून की जांच कराते हैं, जरूरत पड़ती एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, तरह तरह की जांच होती है बीमारी का कारण जानने के लिए। वो जो कारण जानते हैं वो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आंशिक है, पूरा नहीं है। बीमारी का कारण क्या है? कितना अधिक हम गलत व्याख्या जानते हैं बाइबल की, कुरान की, महाभारत की, रामायण की, रामचरितमानस की, श्रीमद् भगवद गीता की, पतंजलि सूत्र की, बाइबल की, कबीर साहब के दोहों की, नानक देव जी ने जो कहा उनकी वाणी। इसे जितनी गलत व्याख्या जानेंगे उतना ही हम बीमार होंगे। आपके बारे में हम देख रहे हैं आप कौन हैं, आपके बारे में जितना हम गलत धारणा पर विश्वास करेंगे वो बीमारी का कारण है। गलत धारणा क्या है? आप सब मनुष्य हैं, अच्छा, हाड़ मांस के बने हैं, ठीक, एक दिन मर जाएंगे, ठीक। ये तीनों गलत है। हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हाड़ मांस का बना है, कोशिकाओं का बना है, अणु परमाणु का बना है, एक दिन जन्म लिए हैं, एक दिन मरेंगे। ये सब का सब गलत है। ये जानेंगे बीमारी जरूर रहेगी। तब क्या जाने हैं? सिर से पैर की अंगुली तक ये हाड़ मांस नहीं है, हम मनुष्य नहीं है। हम हैं कौन? हम जो भी हैं नाम क्या दें? जिसे हम निराकार परब्रह्म सर्वव्यापी प्रभु कहते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, परम शांति में है, परम आनंद में है, अमर है, वहीं से ये चीज प्रकट हुआ है। बस जैसे समुद्र से लहर प्रकट होती है तो सिर से पैर की तक की अस्तित्व वहीं से प्रकट हुआ है। इसको मनुष्य कैसे कह सकते हैं? चलो हम मेडिकल डॉक्टर हैं, कल्पना करिए, खूब अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जरी भी आती है, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सब आता है। तो जो पढ़े क्या पढ़े हैं कि शरीर कोशिकाओं के मिलकर के बना है, हड्डियों से मिलकर के बना है, मायोलॉजी मांसपेशियां, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब मिलकर के बना है। ये ज्ञान अधूरा है। कितने भी बड़े डॉक्टर हो जाइए, कितने बड़े सर्जन हो जाइए, नोबेल प्राइज तक ले आइए, लेकिन याद रखिएगा हम बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम जो जानते हैं वो पूर्ण सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है? सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो होता है वो दर्द होता ही नहीं, बीमारी होती ही नहीं, हम बीमार होते ही नहीं, हम थकते भी नहीं है। होता क्या है वो? हम अपनी उपस्थिति के बारे में भूल गए हैं। निराकार परब्रह्म स्वयं इस रूप में प्रकट हो रहे हैं और उनका स्वभाव क्या है? वो अमर है। तो सिर से पैर की उंगली तक अमरता का अनुभूति है। और उसको आप कहेंगे थकावट है तो निंदा हो गई। तो कहें क्या हम? अमरता की अनुभूति कहिए। नहीं सहन हो रहा है, क्रिया योग ध्यान सीखिए, कैसे भ्रूमध्य पर एकाग्र हो, भ्रूमध्य पर एकाग्रता सीखते जाइए। जिसको आप थकावट कहते हैं वो खत्म होने लगती है। तो होता क्या है? थकावट मर जाती नहीं, थकावट का रूपांतरण, जो थकावट हमें थकावट लगती है पता चलता नहीं, वो तो शक्ति है, वो इम्यूनिटी है, वो वाइटलिटी है, वो तो ज्ञान है, वो तो आनंद तत्व है, अमर तत्व है, ये पता चलता है। इसलिए जब जब जिस समय लगे थकावट है,
शरीर में कुछ हो रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है, कोई चिंता ना करिए, क्रिया ध्यान सीखते जाइए। क्रिया ध्यान है क्या? जो रिचार्जिंग करते हैं, एक तो वो है। भ्रूमध्य साधना का अभ्यास कई है, एक वो भी है, उसमें है भ्रूमध्य साधना रिचार्जिंग में, लेकिन उसका अलग से भी अभ्यास करिए। श्वास दर्शन अलग से अभ्यास करिए। कान बंद करके जो सुनते हैं उसका अलग से अभ्यास करिए। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, अल्टर ऑफ गॉड खूब बढ़िया से करिए। ये सब जब अच्छा से होने लगेगा तब दीक्षा वाली क्रिया के लिए तैयार हो जाएंगे। तब मन को सिर और रीढ़ के अंदर ले जा करके अभ्यास करिए। बस ऐसे करते जाइए। बस इसके करते रहने में क्या होगा, आपको 2 रोटी चाहिए तो अपने आप आएगी, परेशान मत होइए। ऐसे मित्र मिलेंगे। देखिए, पैसा मिलता है, धन मिलता है, मकान मिलता है, गाड़ी मिलती है, नौकरी मिलती है, अच्छे व्यक्ति नहीं मिलते हैं। अच्छे व्यक्ति को आप पैसे से नहीं ले सकते हैं। जब क्रिया ध्यान करेंगे ऐसे अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे ना, जो कभी धोखा नहीं देंगे। अगर धोखा दिए तो उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है। या तो अपंग हो जाते हैं या बहुत ही असहाय हो जाते हैं, या वो गरीब हो जाते हैं अंदर से बाहर से दोनों, और या तो ऊपर चले जाते हैं, जिसको कहते हैं मर जाना, अदृश्य होना। तो जब इस क्रिया ध्यान के करने से सब चीजें अपने आप होती हैं तो करिए, क्यों नहीं करते हैं? तो आप सोचेंगे कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से होने के चक्कर में लौकी इतनी बड़ी है, जल्दी से बड़ा हो जाए, इंजेक्शन लगा दिए, शाम तक इतनी थी, सुबह इतनी हो गई, खुश हो गई, उसको खाइए, बीमारी आती है। जहां आप किसी चीज को जल्दी के चक्कर में पड़े, बहुत बड़ी बीमारी है, याद रखिएगा। कोई चीज जल्दी वगैरह चक्कर में मत पड़िए। हम इस चक्कर में रहें कि हम कितना अच्छी तरह अभ्यास करते हैं। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही, कितना ध्यान से सुनते हुए अभ्यास करते हैं, ये सोचिए आप, जो बहुत जरूरी है। तो सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते हुए, जैसे कहा जाता है वैसे इसके विषय में अपनी भावना, विचार, धारणा को बनाए हुए अभ्यास करते जाइए। तक सुनिश्चित है, हम आपसे कहते हैं कि ऐसा होता है। हम तो यहाँ तक डिक्लेयर कर रहे हैं, यूट्यूब में जाएगा ये, कि लीगल पेपर लाइए, अपने एडवोकेट को लाइए, हम लिख करके साइन कर देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जल्दी वगैरह चक्कर में मत पड़िए। जहाँ जल्दी के चक्कर में पड़ेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये भी हम लिख देंगे, आप ठीक ही नहीं हो जाएंगे। आपके जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, जिसको पाने से आप परम शांति का, परम आनंद की अनुभूति करेंगे। जिसको पाने से पता चलेगा अहिंसामय वातावरण में है, भगवान के साथ है। तो अभ्यास करिए। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम यहाँ पर हों या ना हो, अब देखिए हैं या नहीं, लेकिन हमारे सारे गुरुदेव लोग, स्वामी कृष्ण गिरी क्या समझते, दूर हैं। ये हमारे इतने निकट है कि हमारे पास शब्द नहीं है, भावनात्मक रूप में नहीं, सच्चाई के रूप में उस शब्द नहीं वर्णन करने के लिए। जैसे मान लें हम यहाँ पर नहीं है, कहीं भी है, आप ये मत सोचिए कि हम नहीं हैं। आप अभ्यास जारी रखिए, और गारंटी हम आपके लेते हैं। समय से आइए, अटेंडेंस पे नाम लिखिए अपनी हैंड राइटिंग से, उसके बाद आके अभ्यास करिए। अभ्यास करने में सावधानी से करिए, इतना तोड़ मरोड़ न करिए, कहीं पर चिलकन हो, कहीं पर ऐसा परिवर्तन हो जो अच्छा न लगे। Now we are going to practice with the help of guided meditation. हम गाइडेड मेडिटेशन के सहारे हम आप लोगों के साथ अभ्यास करते हैं।